हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी सीरीज चल रही है एलडी ग्रेड को लेकर उसका टेस्ट नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टर्म्स एंड वोकेबलरी से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में तो उनको लिया गया है। आप एक क्विक रिविजन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस टू द पॉइंट बात करेंगे इसमें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड हाँ नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना। आपको कुछ नोट्स हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएँगे, तो वो उनको भी वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना एक बार, इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमागॉग? डेमागॉग का मीनिंग क्या होता है? पॉपुलर लीडर, चेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज़, अ लीडर हू इज़ कमिटेड टू द नेशन। तो क्या होता है इसमें? नन ऑफ दीज़ में राइट ऑप्शन क्या हो जाए? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा एन अनप्रिंसिपल पॉपुलर लीडर। डेमोगोग एक ऐसा नेता होता है जो सभी सिद्धांतों पर नहीं बल्कि सही सिद्धांतों पर नहीं चल के बल्कि लोगों की भावनाओं को भड़का के या फिर इमोशनली उनको टच करके वहाँ से नेता बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनप्रिंसिपल्ड हो जाएगा। एन अनप्रिंसिपल पॉपुलर लीडर, इसको हम डेमागॉग बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रख लेना, एग्जाम में आ सकती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, कमिटेड जो होगा वो नेशन के लिए, वो तो कौन कहा जाएगा? उसको तो हम पेट्रियोटिक लीडर कहेंगे। क्वेश्चन है, मैनेजरी का मतलब क्या होता है? MENEGERI। मैनेजरी इज द प्लेस ऑफ वेयर क्या चीज़ रखी जाती है? तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? यहाँ पर मैनेजरी इज द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स आर केप्ट फॉर डिस्प्ले, जिनको जैसे एक तरीके का चिड़ियाघर मान लो। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स केप्ट। एंड बाकी के ऑप्शन अगर हम देखें, फिश एंड वाटर प्लांट्स को हम किस में? एक्वेरियम में रखते हैं। एंड जो भी ऑप्शन सी है इसको हम आर्मरी में रखेंगे और डी में सैनिटोरियम होता है। इनवैलिड्स को कहाँ रखा जाता है? जो दिमाग से थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है? सैनिटोरियम में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टी टॉटलर। अ टी टॉटलर का मतलब क्या होता है? टी टॉटलर कौन होता है? ज़्यादा पीने वाला, कम पीने वाला, वन हु टोटली अवेस्टेन फ्रॉम वाइन, डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, फॉन्ट ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, वन हु इरिसिस्टिबल डिजायर फॉर अल्कोहल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? टी टॉटलर एक ऐसा इंसान होता है हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। शराब क्या, वो कुछ भी नहीं ऐसा पीता है जो अल्कोहलिक, मतलब जिसमें अल्कोहल हो। अ टी टॉटलर कंप्लीटली अवॉइड्स अल्कोहल और इंटॉक्सिकेंट्स। जो व्यक्ति शराब या फिर नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करता है उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टी टॉटलर बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना। यहाँ राइट ऑप्शन टी टॉटलर हो जाएगा। एंड जो सी है, वन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअल इमोशंस, उसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट बोलते हैं। जो विलासतापूर्ण जीवन जीना चाहता है, सेंशुअस एंजॉयमेंट चाहता है, उसे हेडोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। जो पर्सन क्या करता है? खुद से रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है, उसको रिक्लूज बोलते हैं। रिक्लूज लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स सोसाइटी, तो उसे सन्यासी बोलेंगे। रिक्लूज हो जाएगा यहाँ पर। जो अकेले रहता है और समाज से दूर रहता है उसे सन्यासी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सैलिड डेज मीन्स। सैलिड डेज कौन से डेज होते हैं? सैलिड डेज वो डेज होते हैं जहाँ पर इमेच्योर बट एनर्जेटिक यूथ होता है, यानी जवानी का अनुभवहीन दिन जो कहे जाते हैं, तो वो हो जाएंगे। ए हो जाएगा, डेज वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। याद रखना, अनुभव नहीं होता है, इन एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, अनुभव विहीन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, द ईडियम एट वंस फिंगर टिप्स। उंगलियों पे कोई चीज़ अगर आपको याद करा दी जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? एट फिंगर टिप्स हो जाएगा। टू एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब हो जाएगा रीडली अवेलेबल नॉलेज, यानी मीन्स हैविंग कंप्लीट एंड रेडी नॉलेज। राइट ऑप्शन रेडली अवेलेबल नॉलेज, यानी उंगलियों पे याद करा देना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मीनिंग ऑफ द टू मिन्स द मैटर। मिस द मैटर का क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्पीक इनडायरेक्टली। टू मिन्स द मैटर, जो टू अवॉइड स्पीकिंग क्लियरली और डायरेक्टली, यानी गोल गोल बात कहना, घुमा फिरा कर बात करना, मिस करना। टू स्पीक इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो। वॉट कैन बी डन टुडे इज द श्योरेस्ट वे टू फेलियर। यानी जो आज किया जा सकता है उसको कल पे टाल देना, और वो क्या है? एक असफलता का ही एक तरीका माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये कहे जाते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर कहे जाते हैं। प्रोक्रेस्ट यानी डिलिंग वर्क अननेसेसरी, यानी काम को टालते रहना। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन कहे जाते हैं।
राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाएगा, यानी आगे की चीज़ों को टालते रहना। हैबिट ऑफ डिलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्पेलिंग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अल्मा मीटर इज द प्लेस वेयर वन, अल्मा मीटर कौन सी जगह होती है? अल्मा मीटर का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन वेयर वन स्टडीड, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टडी हो जाएगा, वेयर वन स्टडीज, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन वन मोर देन वन वाइफ एट वन टाइम, यानी एक से ज़्यादा विवाह करना। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन मोर देन वंस वाइफ, यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा विवाह करना हो जाएगा, इसमें पॉलीगैमी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मैरिज विद मल्टीपल वाइफ्स, यानी एक से अधिक पत्नी से विवाह करना, तो पॉलीगैमी हो जाएगा यहाँ पर। बाकी मोनोगैमी का मतलब होता है वन स्पाउस, यानी एक शादी करना। बाईगैमी का मतलब होता है बाई मीन्स तो टू होता है, तो टू मैरिजेस ये इलीगल है। और पॉलीएंट्री का मतलब वुमेन विद मैनी हस्बैंड, यानी एक और बहुत सारी शादियां करे उसको पॉलीएंट्री बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन पॉलीगैमी हो जाएगा, मोनोगैमी एक विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द मीनिंग ऑफ यूथनेसिया, यूथनेसिया का मतलब क्या होता है? यूथनेसिया का मतलब होता है पेनलेस किलिंग टू रिलीव सफरिंग, यानी मर्सी किलिंग कहते हैं इसको। एक देश है, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, तो उसने तो इसको अलाउ भी कर दिया है लीगली, वहाँ पे यूथनेसिया ले सकते हैं लोग, मर्सी किलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, लंच के बाद जो नींद आती है उसको क्या बोलते हैं? लंच के बाद जो नींद आती है उसको सीस्टा बोलते हैं, SEISTA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द रेजिडेंट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मूव टू सेट एन एबिटर इन द कैंपस। एबिटर का मतलब क्या होता है? एबिटर का मतलब होता है तो वेयर प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, यानी स्लॉटर हाउस, यानी बूचड़ खाना, मीट किलिंग प्लेस, यानी स्लॉटर हाउस को हम एबिटर बोलते हैं। और ये स्पेलिंग बहुत अच्छी है, एक बार देख लेना इसको भी। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है द वर्ड डिस्पैरिटी मीन्स, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? डिस्पैरिटी का मतलब लैक ऑफ इन इक्वालिटी, यानी एकता की कमी होना, इनइक्वालिटी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इनइक्वालिटी हो जाएगा, ठीक है, लैक ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ चेयर्स वी डैश एनी मोर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? ये प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अब हमें और कुर्सियों की जरूरत नहीं है, यानी डोंट वांट हो जाएगा। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ चेयर्स वी डोंट वांट एनी मोर, यानी डोंट वांट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डोंट वांट हो जाएगा यहाँ पर, आई एम फुल, आई डोंट वांट फूड, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देयर वर नॉट डैश पीपल देयर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? पीपल इज काउंटेबल प्लूरल है, क्या है? पीपल क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर मैनी का यूज हम कर देंगे। काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का यूज करते हैं। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, लिटिल होगा नहीं, आ लिटिल होगा नहीं। नॉट मैनी स्टूडेंट्स, जैसे टू मैनी पीपल, इस तरीके से, तो मैनी हो जाएगा यहाँ पर। देयर वर नॉट मैनी पीपल देयर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है राइट ऑप्शन यहाँ पर मैनी हो जाएगा। डैश ऑफ दीज पेन्स वर्क, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? दीज पेन्स की बात की है, तो जीरो क्वांटिटी की बात की जा रही है, एक भी नहीं काम कर रहा है यहाँ पर, तो हम यूज़ कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर? नन का यूज़ कर देंगे। नन ऑफ दीज पेन्स वर्क हो जाएगा, नन ऑफ, जैसे नन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है डैश इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मटेरियल नाउन्स डोंट टेक आर्टिकल्स जनरली नहीं लेते हैं। पेट्रोल क्या है? एक मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर एक अनकाउंटेबल नाउन भी है और इसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन होने के चक्कर में हम इसको किस में यूज़ करेंगे? नो आर्टिकल में रखेंगे। पेट्रोल इज एक्सपेंसिव हो जाएगा, जैसे गोल्ड इज कॉस्टली, वाटर इज एसेंशियल, इस तरीके से इनमें भी आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 द मिक्सचर ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ मेड अ बस स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, भारत में धर्म के और राजनीति के जो साथ साथ जो चलती है धर्म राजनीति, उसने क्या कर दिया है? वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया है। इसको अंडरलाइन वर्ड है, वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर को हमें रिप्लेस करना है, किस वर्ड से हम कर सकते हैं? तो यहाँ हो जाएगा कन्फ्यूजन वर्स कन्फाउंडेड, यानी कन्फ्यूजन वर्स कन्फाउंडेड का मतलब होता है एक्सट्रीम कन्फ्यूजन हो गया है, बहुत ज़्यादा ही अव्यवस्था की हालत हो गई है।
राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कंफ्यूजन वर्स कंडीशन हो जाएगा यहाँ पर। क्योश अपॉन क्योस कह सकते हैं हम इसको, कंप्लीट मैस हो गया है तो कंफ्यूजन वर्स कंफाउंड हो जाएगा। हेल्टर स्केल्टर का मतलब भी होता है तितरा बितरा होता है। टॉपसी वर्वी का मतलब भी वही होगा। टॉयल एंड मॉयल का मतलब भी वही होता है। थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, पर जो हमारा सूटेबल आंसर हो जाएगा वो कंफ्यूजन वर्स कंफाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 है, टू हैव एन एज ऑन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो हैविंग एडवांटेज, टू बी स्लाइटली बेटर देन, राइट ऑप्शन थोड़ा बेहतर होना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, टू बी स्लाइटली बेटर देन हो जाएगा, टू हैव एन एज ऑन हो जाएगा यहाँ पर। तो टू कट अ नाइफ, तो ये तो नहीं होगा, लिटरल मीनिंग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, which sentence is correct? I am born in India, I am born at India, I was born in India, I was born at India। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पास्ट का टेंस आएगा। बॉर्न के साथ में पास्ट एंड वॉज यूज़ करते हैं हम, और इन का यूज़ करेंगे, करंटली यूज़ होगा यहाँ पर। जन्म हमेशा पास्ट में होता है, इसलिए वॉज इन का यूज़ करेंगे हम, ये नहीं होगा यहाँ पर। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया का यूज़ होगा। एम बॉर्न तो प्रेजेंट हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। एट इंडिया के कंट्री के साथ में एट आता नहीं है, इन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैनी के साथ में हम प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, और अ मैनी के साथ में क्या यूज़ करते हैं? जब अ मैनी आपको मैनी आ देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर जो यूज़ होगा वो हो जाए मैनी आ के बाद में नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर यूज़ होते हैं। नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पर हम मैनी अ मैन वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट हो जाएगा। क्या यूज़ करेंगे? मैनी या मैन यानी सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, यानी मैन एंड वांट्स में दोनों सिंगुलर वर्ब्स एंड सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा। मैनी में प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो आपको ये देखना है कहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, मैनी अ मैन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, टू डील इन समथिंग का मतलब क्या होता है? टू डील इन समथिंग का 23, टू डील इन समथिंग का मतलब होता है बिजनेस या फिर व्यापार करना। टू ट्रेड इन समथिंग हो जाएगा, टू ट्रेड करना। डील इन का मतलब बिजनेस या फिर व्यापार करना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टू ट्रेड इन समथिंग हो जाएगा। ही डील्स इन क्लॉथ, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट? टू कैरी समथिंग आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना या परफॉर्म करना, तो टू डू समथिंग हो जाएगा, किसी काम को अंजाम देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? ब्लैक शीप का मतलब हो जाएगा अ बैड करेक्टर। फैमिली या फिर ग्रुप में कोई बैड करेक्टर हो, जैसे कुल कलंक, उस तरीके से कहते हैं, ही इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 26 है, द ईडियम बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है नफरत होना, अनफ्रेंडलीनेस होना, हेट्रेड होना, या फिर इल फीलिंग होना, दुश्मनी होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, द ईडियम हश मनी का मतलब क्या होता है? हश मनी कौन सी मनी कही जाएगी? ये ब्राइब होती है, ब्राइब पेड टू कीप अ मैटर सीक्रेट। ये सच छुपाने के लिए जो दी गई रिश्वत, उसको हश मनी कहते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्लाइंग विजिट? फ्लाइंग विजिट कौन सी विजिट होती हैं? तो जो फ्लाइंग विजिट होंगी वो हमेशा कौन सी होंगी? छोटी सी विजिट होंगी, अ वेरी शॉर्ट विजिट। बहुत छोटी सी यात्रा को हम फ्लाइंग विजिट कहते हैं, जल्दी का विजिट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब ब्रेन वेव का मतलब क्या होता है? ब्रेन वेव का जो मतलब होता है वो होता है सडन इंस्पिरेशन आना, अचानक से एक ज्ञान आ जाना, कुछ नया आ जाना, इस तरीके से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सडन इंस्पिरेशन हो जाएगा, जैसे इट वॉज अ ब्रेन वेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, वॉट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू मीट वंस वाटरलू? इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी हार को हम वाटरलू बोलते हैं, टू मीट फाइनल डिफीट हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बाकी का ऑप्शन गलत है, जैसे द डिक्टेटर मीट वाटरलू, द टीम मैट वाटरलू, इस तरीके से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द इडियम पेनिलोबैब? पेनिलोबैब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन अनएंडिंग वर्क, कभी खत्म ना होने वाला काम, इसको बोलते हैं पेनिलोबैब बोलते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एन अनएंडिंग वर्क हो जाएगा, जैसे एंडलेस टास्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड डैश फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। तो डिसअपॉइंट के साथ में एट आता है हमेशा, डिसअपॉइंट प्लस एट या फिर विद का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे डिसअपॉइंट एट द रिजल्ट होता है, डिसअपॉइंट विद द बिहेवियर होता है, तो रिजल्ट है यहाँ पर, एट का यूज़ होगा।
डिसअपॉइंटेड एट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। याद रखना डिसअपॉइंट के साथ में विद कब आएगा, बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, द सन डैश द फॉग डिसअपियर। तो एक काम पूरा होने के बाद में जब दूसरा काम होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कर देते हैं, तो हैविंग राइजन हो जाएगा। जैसे हैविंग फिनिश्ड वर्क शी स्लेप्ट, एक काम खत्म हुआ है, द सन निकला है तभी तो कोहरा निकला है, जब सन आया तभी तो कोहरा खत्म हुआ है, तो उसको हैविंग राइजन से बना देंगे, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर हमें करेक्ट प्रोनाउन भरना है। क्या हो जाएगा, अवर सोल्जर आर बेटर देन डैश ऑफ द एनिमीज। हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन प्यूरल में हो रहा है, इसलिए हम दोज का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर होता दैट का यूज़ करते। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हम कंपैरिजन एनिमीज से नहीं, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं कि सोल्जर हमारे एनिमीज सच हैं। उन क्या कर रहे हैं कि उन लोगों की तुलना हम उनके वहाँ के लोगों से कर रहे हैं। तो जैसे दीज बुक्स आर बेटर देन ऑफ दोज, उनसे अच्छी हैं, इस तरीके से करेंगे तो हम दैट दोज ऑफ दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे शोल्डर का प्यूरल है तो दोज ऑफ का यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर होता तो हम क्या यूज़ करते, दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे हिज आइडियाज़ आर बेटर देन दैज ऑफ दोज ऑफ अदर्स, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, आवर शोल्जर आर बेटर देन दोज ऑफ द एनिमी। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज़ हमें करना ही होता है और ये एग्जाम में आ सकता है, देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फिल इन द गैप विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। हमें कंजंक्शन भर के सही करना है। डैश यू विश इट शैल बी डन, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ हम करेंगे। सिंस का मतलब होता है बिकॉज होता है, ठीक है, बिकॉज यू विश इट शैल बी डन, तो सिंस आ जाएगा यहाँ पर। सिंस का मतलब यहाँ पर सेंस दे रहा है, बिकॉज का सेंस दे रहा है, क्योंकि का सेंस दे रहा है यहाँ पर। जैसे सिंस यू इंसिस्ट आई अग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल एडवर्ब से हमें कंप्लीट करना है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या एक पास्ट की हैबिट को बता रहा है, मैं खेलता था, प्लस सिंपल पास्ट क्लॉज का यूज होगा, पास्ट की आदत है तो व्हेन आई वॉज यंग हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं खेला करता था, कब, जब मैं छोटा था, यंग था, इस तरीके से। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंस बताना होता है, अंतर बताना होता है यहाँ पर डिफरेंशिएट करना। तो रिकॉग्नाइज और शो डिफरेंस हो जाएगा, रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करना। तो याद कर लेना, इसमें बी में भी देखो थोड़ा सा ही कुछ मिलता जुलता है, पर दो टू थिंग्स लिखा है, पर याद रखना रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, हम इसको बुक में एक बार कर चुके हैं। एफिमिनेट का मतलब होता है अ मैन हु इज वुमेनिश इन नेचर, फीमेल लाइक बिहेवियर इन मैन हो, जैसे स्त्री जैसा स्वभाव हो जिसका, तो वो कहते हैं इसको वुमेनिश इन हिज हैबिट हो जाएगा। स्पेक्टेटर क्लब में बिल विम्बल जो हनीकॉम है, हनीकॉम का बिहेवियर वुमेनिश है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू व्हाट नॉट नेसेसरीली टचिंग इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास में है, पर ऐसा नहीं है कि फिजिकल टच हो, यहाँ जैसे पड़ोस में रहने वाला, इस तरीके से पास में पर चिपका नहीं है, तो एडजेसेंट हो जाएगा, उसको बगल में शिफ्ट हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो देखनी चाहिए हमें एग्जाम से पहले, इसीलिए मैंने इसमें दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टी टॉटलर। तो आई थिंक ये रिपीट हो गया है। टी टॉटलर का मतलब होता है जो कुछ भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं लेता है। सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अरिस्टोक्रेसी कौन से शासन होगा, गवर्नमेंट बाय रिच होगा, गवर्नमेंट बाय नोबल्स होगा, ऑफिशियल्स होगा, तो रूल ऑफ नोबल क्लास, उसको क्या बोलते हैं, गवर्न बाय नोबल्स, अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। एंड रिच के द्वारा जो होगी वो सिर्फ प्लूटोक्रेसी बोले। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।